रात के ठीक 12 बजे बारिश अपनी पूरी ताकत से बरस रही थी। उस रात आरव अपनी बाइक से गुजर रहा था। शहर में नया था और गूगल मैप ने शॉर्टकट दिखाया, सीधा हवेली के सामने से। बारिश अचानक तेज हुई। आरव बड़बड़ाते हुए, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाऊं, बारिश रुक जाए तो आगे निकल जाऊं। तो वो हवेली के बरामदे में जाकर रुक गया। आरव अपने आप से, कमाल है, इतनी बड़ी हवेली पर इतनी सुनसान, शायद किसी जमाने में रौनक रही होगी। उसने दरवाजे पर खटखटाया, बस यूं ही, मजाक में। अगले ही पल अंदर से एक नर्म लेकिन ठंडी सी आवाज आई, भीग गए होंगे, अंदर आ जाइए। आरव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, आसपास कोई नहीं था और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही हवा में धूप बत्ती की महक आने लगी, जैसे किसी ने हाल ही में पूजा की हो। लगता है किसी ने यहाँ पूजा की है, पर ये तो खंडहर है, यहाँ वो भी इस वक्त कौन होगा? आरव हवेली के अंदर घुसा। अंदर एक लंबा गलियारा, दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें और मोमबत्ती की रोशनी। उसने देखा बगल के ही कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। वह उस कमरे में गया। उसने देखा एक औरत हाथ में मोमबत्ती लिए बैठी है। उस औरत ने आरव को मुस्कुराते हुए देखा और खड़ी हो गई। आरव ने उस औरत को घूर कर देखा। वो औरत उसे थोड़ी अजीब लगी। उसने अलग तरीके से लाल साड़ी पहनी थी और बहुत सारे आभूषण पहना हुआ था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई अप्सरा हो। औरत धीरे से मुस्कुराते हुए, बारिश ज्यादा तेज हो रही है, डरिए मत, यहाँ शरण मिल जाएगी। आरव ने सिर झुकाया। धन्यवाद, मैं रास्ता भटक गया था। औरत प्यार से बोली। लोग मुझे चंदाबाई कहते थे। आरव ने हैरानी से कहा। कहते थे? आरव ने पूछा। वो हल्का मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि अब मैं बस एक कहानी हूँ जो हर अमावस की रात जिंदा हो जाती है। मोमबत्तियों की लौ हिलने लगी, हवा में ठंडक बढ़ी और तभी बाहर से किसी ने जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से। आरव मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा चंदाबाई की ओर देखा, वो गायब थी। सिर्फ दीवार पर खून जैसे लाल हाथों के निशान थे। आरव कांप गया। ये क्या था? उसी वक्त उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। अब तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश की आवाज अब और भी डरावनी लग रही थी। आरव घबराकर, हेलो, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं, बस हवा में वही मीठी पर अजीब सी खुशबू तैर रही थी, इत्र और धूप बत्ती का मिश्रण। अचानक हवेली के अंदर वाले कमरे से वीणा की आवाज आने लगी, धीमी पर दर्द भरी धुन। आरव के कदम अपने आप उस दिशा में बढ़े। वो कमरे में पहुंचा। कमरे की दीवारें पुराने जमाने की तस्वीरों से ढकी थीं। एक बड़ी तस्वीर के सामने जली मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। तस्वीर में वही औरत थी, चंदाबाई। लाल साड़ी, गले में सोने का हार और आंखों में अजीब सी चमक। अचानक वही आवाज फिर गूंजी, अब जब तुम आ ही गए हो तो मेरी कहानी सुनो। आरव पलटा और चौंक गया। वो सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो हवा में तैर रही थी, हल्की रोशनी में चमकती हुई। आरव डर और आकर्षण के बीच, आप इंसान नहीं हैं। चंदाबाई धीरे से मुस्कुराते हुए, कभी थी, अब बस याद हूँ, श्राप हूँ। हवा में हल्की ठंडक फैल गई। वो धीरे से बोली, कभी यह हवेली रौनक का केंद्र थी। हर शाम महफिल सजती थी और मेरी आवाज पर लोग दीवाने हो जाते थे। मैं नाचती थी, गाती थी, लेकिन मेरा दिल खाली था जब तक वो नहीं आया। राजवीर। आरव ध्यान से सुन रहा था। वो बाकी लोगों से अलग था। वो मुझे तवायफ नहीं, इंसान समझता था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और मेरे दिल में पहली बार धड़कन। चंदाबाई की आवाज धीमी पड़ गई। हमने तय किया कि हम भाग जाएंगे, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, पर वो आंसू हवा में गायब हो गए। राजवीर के पिता ने हमें अलग कर दिया। वो रात आखिरी रात थी जब हवेली में महफिल सजी थी।
मुझे इसी कमरे में जिंदा जला दिया गया। आरव ने हैरानी से कहा, हे भगवान, मरते वक्त मैंने कसम खाई, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा और मेरे दर्द को न समझा, वो चैन से नहीं सोएगा। मैं उसे अपने हिस्से में शामिल कर लूंगी। आरव पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सिर्फ लाल रोशनी और उसकी ठंडी सांसों की गूंज। चंदाबाई धीरे से पास आकर, पर तुम अलग हो आरव। तुम्हारी आंखों में वैसा ही दर्द है जैसा राजवीर की आंखों में था। आरव का गला सूख गया, उसकी सांसें तेज। वो कुछ कहना चाहता था, पर तभी दीवार पर लटका आईना चमका। आईने में आरव का चेहरा नहीं, बल्कि राजवीर का चेहरा दिखा। चंदाबाई आश्चर्य से, तुम वही हो, मेरा अधूरा प्यार। आरव चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने रोक दी। हवेली में हवा तेज चलने लगी, दिए बुझ गए और बस एक वाक्य गूंजा, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुबह के पहले उजाले के साथ आरव की आंख खुली। बारिश थम चुकी थी। वो अभी भी उसी हवेली के कमरे में था, लेकिन रात की सारी बातें उसे सपने जैसी लग रही थीं। उसने चारों ओर देखा, मोमबत्तियां बुझी पड़ी थीं। दीवार पर वही लाल निशान और तस्वीरें अब फीकी और धूल से ढकी हुई थीं। आरव अपने आप से, क्या ये सब मेरा भ्रम था या सच में मैंने किसी आत्मा को देखा? वो उठकर बाहर जाने लगा, पर दरवाजा जाम था। धक्का दिया, पर नहीं खुला। उसी वक्त पीछे से वही नर्म आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? आरव पलटा। चंदाबाई वहां खड़ी थी। वो आज अलग लग रही थी, जैसे इंसान हो। सूरज की रोशनी में उसकी त्वचा हल्की पारदर्शी चमक रही थी। आरव धीरे से, मैं जाना चाहता हूं। चंदाबाई मुस्कुराकर, कोशिश कर लो, इस हवेली से कोई गया नहीं। आरव ने एक बार फिर जोर लगाया। दरवाजा अब भी नहीं खुला। अचानक दीवार पर टंगे आईने में उसका प्रतिबिंब हिलने लगा। वो चौंक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि राजवीर का चेहरा दिख रहा था। राजसी कपड़े, वही आंखें और वही उदासी। चंदाबाई धीरे से आगे बढ़ते हुए, तुम मेरे राजवीर हो। 100 बरसों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसने अपना हाथ आरव के सीने पर रखा। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। हवेली की हवा अचानक भारी हो गई। आरव कांपते हुए, तुम मुझे क्या करना चाहती हो? चंदाबाई धीरे से, कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने हिस्से में शामिल करना है, ताकि मैं फिर अकेली न रहूं। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवारों पर पुराने जमाने की महफिलों की आवाजें गूंजने लगी। हंसी, तालियां, वीणा की धुन, और बीच में कोई रो रहा था। आरव ने आंखें बंद कर लीं और उसे दिखा, वो खुद पुराने कपड़ों में उसी महफिल में बैठा है। लोग नाच रहे हैं और चंदाबाई बीच में गा रही है। चंदाबाई धीरे से, मेरा प्यार अधूरा न रह जाए, जो छोड़ा था वो लौट आए। आरव अचानक नींद से जागा। वो अब हवेली के तहखाने में था। सामने वो पुराना शीशा था, वही जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि वहां उसकी आत्मा कैद है। उसने आईने में देखा, उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। आरव धीरे से, मेरे साथ क्या हो रहा है? आईने से आवाज आई, हवेली अब तुझ में बस रही है। वो डर से पीछे हट गया, पर तभी दीवार से एक लाल साया निकला, चंदाबाई का, जो धीरे धीरे उसके अंदर समा गया। कमरा अंधेरा हो गया, हवा बंद, और आरव के होठों पर वही पंक्ति गूंजी, अब तुम यहां से जा नहीं पाओगे। बरामदे में बैठा आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, अजीब चेहरा, और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वो लगातार किसी से बात कर रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। आरव धीरे से मुस्कुराते हुए, चंदा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई। धीरे धीरे हवेली की दीवारें हल्के कंपन के साथ गूंजने लगी, मानो किसी पुराने राग की धुन बज रही हो। हवेली के अंदर पुराने जमाने की चीजें अपने आप सजने लगती हैं। महफिलें, हंसी, नाचते हुए लोग।
सब कुछ फिर से लौट आया था। आरव अब उसी पुराने राजसी पोशाक में था, नीला कुर्ता, सुनहरे किनारे वाली शॉल और माथे पर हल्का तिलक। चंदाबाई सामने आई, लाल साड़ी में, जैसे समय रुक गया हो। उसकी मुस्कान में अब दर्द नहीं था, बस अपनापन था। चंदाबाई धीरे से, देखो आरव, हमारी महफिल फिर सज गई। आरव की आंखें चमक उठी। हाँ, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई। बचाओ, कोई है यहाँ? वो आवाज थी कव्या की, एक युवा इतिहास शोधकर्ता जो इस हवेली के रहस्य पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसे लगा हवेली वीरान है, पर जैसे ही वो अंदर आई, वो पुराने जमाने की रौनक देखकर दंग रह गई। कव्या हैरान होकर, ये कैसे संभव है? ये तो सालों से बंद पड़ी है। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ी और देखा हवेली के बीचों बीच एक युवक वीणा बजा रहा है। उसकी आंखें बंद थीं और उसके सामने बैठी थी एक औरत लाल साड़ी में। कव्या धीरे से, माफ कीजिए, आप कौन हैं? वीणा की धुन रुक गई। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब गहरी, लगभग काली थीं। आरव मुस्कुराते हुए, हमारी महफिल में आपका स्वागत है। कव्या का दिल जोर से धड़का। आप यहाँ रहते हैं? ये तो कहा जाता है कि ये हवेली श्रापित है। चंदाबाई उठी, उसके कदमों की आवाज नहीं आई। श्राप नहीं बेटी, ये प्यार का घर है, बस लोग डर गए हैं। कव्या पीछे हटना चाहती थी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ वीणा की आवाज गूंज रही थी, धीरे धीरे, दर्द भरी, मोहक। कव्या ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने देखा। आरव की जगह अब कोई और नहीं था, वो जगह खाली थी, पर वीणा अपने आप बज रही थी। कव्या चीख पड़ी। कौन है वहाँ? पीछे से एक ठंडी हवा चली और चंदाबाई का चेहरा उसके बिल्कुल पास आया। उसकी आंखें अब आग की तरह लाल थीं। अब तू भी हमारी महफिल का हिस्सा बनेगी? कव्या ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ दीवार पर लिखा था, महफिल पूरी हुई। सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो हवेली के बरामदे में सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में आरव और चंदाबाई हंस रहे थे और पीछे से किसी लड़की की चीख सुनाई दे रही थी। कभी ये हवेली बदनाम थी, अब ये हवेली अमर है। हर 100वें साल इसकी महफिल फिर सजती है और कोई नया मेहमान उसका हिस्सा बनता है। कव्या धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसके चारों ओर हवेली फिर शांत है। दिए बुझ चुके हैं, हवा ठंडी है। वो उठकर देखती है, आरव और चंदाबाई गायब हैं। कव्या खुद को आईने में देखती है। उसके माथे पर लाल बिंदी, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में वैसी ही गहराई जैसी कभी चंदाबाई की थी। कव्या धीरे से, तो अब हवेली मेरी है? बाहर से हवा का झोंका आता है। पुरानी पायल की झंकार सुनाई देती है। दीवारें फुसफुसाती हैं। महफिल फिर सजेगी जब अगली आत्मा यहाँ आएगी। कव्या मुस्कुराती है, दीपक उठाकर बरामदे में रखती है और जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी परछाई दीवार पर नहीं, आईने में चमकती है। वो अब इंसान नहीं, हवेली की नई रखवाली आत्मा बन चुकी है। धीरे धीरे हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। बाहर सिर्फ एक पायल की आवाज रह जाती है, छनन छनन। हर अमावस पर वो हवेली फिर किसी नए मेहमान का इंतजार करती है।